हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 28 मार्च और दिन है गुरुवार। तो यहाँ पर ना अभी सोकर ही उठी हूँ मैं और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा देर यहाँ पे पेड़ों को देख रही थी जो यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, तो उनमें ना थोड़ा सा ऐसे कीड़े जैसे लग गए हैं। तो वही अभी मैं देख रही थी और फिर मैं लगाने लगती हूँ झाड़ू। जो सुबह का मेरा काम रहता है ना, तो सबसे पहले यही रहता है कि सभी जगह पे बाहर अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और इस समय ना मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा लगता है सुबह से। और जब सुबह से उठ जाते हैं ना, तो पूरा दिन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम फुर्तीला फुर्तीला सा मन लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऊपर वाली सीढ़ी पे तो झाड़ू मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं कल लगा चुकी हूँ। तो मैं एक दिन ऐसे छोड़ के ही लगाती हूँ, एक दिन 2 दिन ऐसे छोड़ के। तो यहाँ पर अभी मैं नीचे वाली सीढ़ी पे झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ पीछे वाले आंगन पे। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगा ही रही थी जब तक कि मेरे हाथ में ना ये जो झाड़ू है, तो ये अभी नई झाड़ू निकाली हूँ, तो इसका जो है तो फांस लग गया था मेरे हाथ पर। तो मैं ना अभी सुई लेके आई हूँ अंदर से और अभी मैं निकाल ही रही हूँ। और ये नई झाड़ू है ना, तो इस पर नुकीला नुकीला सा रहता है ऐसे पत्तियों में। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि लग जाता है, तेज़ बहुत ज़्यादा रहता है। और जो पुरानी वाली झाड़ू थी ना, तो वो टूट टूट रही थी, उसको रिजेक्ट करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ उसको। और अभी नई वाली झाड़ू निकाल ली हूँ। तो ये मेरे हाथ पे ऐसा लग गया था, तो मैं इस पर ना जो बच्चों के जो सॉक्स होते हैं ख़राब वाले, जैसे उनकी इलास्टिक ख़राब हो जाती हैं, तो जब नई झाड़ू रहती है तो मैं ऐसे ही इसको पहना देती हूँ। और इस वाली झाड़ू पे मैं नहीं पहनाई थी, हाथ पे लग गया तो मुझे पहनाना पड़ गया। तो यहाँ पर मैं ये जो सॉक्स होते हैं, जो इलास्टिक ख़राब हो जाती हैं बच्चों की स्कूल वाली सॉक्स, तो उसी को मैं इस पे पहना देती हूँ और फिर मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर झाड़ू। और इससे क्या है ना, हाथ में जो इसका तेज तेज पत्तियों का फांस वगैरह रहता है तो कुछ भी लगता नहीं है, वरना ना मेरे हाथ में बहुत जल्दी लग जाता है। ये तेज़ रहती है झाड़ू। और इस वाली झाड़ू से क्या है ना, बाहर का जो जितना भी कचरा वगैरह होता है तो साफ़ हो जाता है। और वो जो हल्की हल्की सी झाड़ू रहती है तो वो ठीक नहीं रहती। और उसके बाद ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो गुड़हल का पौधा लगा हुआ है ना फूल वाला, तो इसमें बहुत ज़्यादा फंगस लग गई है, बहुत ही ज़्यादा लग गई हैं। तो इनका तो देखभाल करना ज़रूरी ही हो गया है। अगर इसको अभी देखभाल नहीं करेंगे, इसमें दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं छिड़काव करेंगे, तो ये सारे पौधों में ऐसे फैल जाएगा और एक दूसरे में ऐसे फैल जाएगा। तो उसका तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आ गई मैं किचन में। तो मैं किचन में अपने लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। मैं ब्रश करके आती हूँ ना जैसे, तो मुझे गर्म पानी पीना थोड़ा सा अच्छा लगता है। और हम लोगों ने कल से घड़ा भी भरना शुरू कर दिया है। और ये पुराना घड़ा है, अभी हम लोगों ने नया नहीं ख़रीदा है। तो अभी मैं यहाँ पर पानी गर्म कर लेती हूँ। और बच्चे अभी सोए हुए हैं और हस्बैंड जी जाग गए हैं, तो अभी वो बगीचे पे चले गए हैं टहलने के लिए। तो सुबह सुबह उठते हैं ना जैसे, तो सबसे पहले वो बाड़ी पे ही चले जाते हैं। वहाँ उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है अपने पेड़ पौधों को देखना। तो उनको मैं बुला रही थी कि चाय पी लीजिए, तो वो अभी आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी मैं चाय पे दूध डाल रही हूँ। चाय तो पक चुकी है, मैंने शक्कर, चाय पत्ती, अदरक वगैरह सब डाल दिया था और अभी यहाँ पर चाय पक चुकी है। तो मैं उनको बुलाई हूँ, तो वो आ रहे हैं और फिर मैं लेके आती हूँ चाय। तो वो अभी आ रहे हैं बाड़ी से। और यहाँ पर देखिए, हल्के हल्के सूर्य भगवान जो है ना, तो हल्के हल्के से दिखाई देते हैं, एकदम लालिमा उनकी आ रही है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी ये आ गए हैं। तो ये मुझे दिखा रहे थे कि वो बाल्टी पे लेके आए हैं कुछ, तो इस पे लेके आए हैं ये जो टमाटर जैसा होता है ना, छोटा वाला टमाटर। तो हमारे यहाँ तो उसको भेजरी बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये वही लेके आए थे। उसके बाद वो हाथ पैर धो रहे हैं और फिर अभी मैं यहाँ पर बैठकर चाय पी रही हूँ। और वो जो भैया है ना, जो दवा दिए थे, ये जो पेड़ों में डालने वाली दवा है, तो वो कह रहे थे कि सुबह सुबह ही डालना, सूरज निकलने के पहले ही, क्योंकि धूप में मत डालना। तो अभी मैं यहाँ पे दवा डाल दूँगी और इनको बोल रही हूँ कि आप चाय पी लीजिए। तो वो पानी लेके आए हैं अपना पीने के लिए, तो वो ठंडा पानी ही पी लेते हैं जो घड़े का पानी होता है। और हम लोगों ने अभी घड़ा भी भरना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं दवा डाल रही हूँ। और ये कह ही रहे थे कि मतलब बहुत सारे पौधों में मत डालना, बस जहाँ पे है वहीं पे डालना और बच्चों को बता देना कि ये पौधों को छुएंगे नहीं। तो मैं कही ठीक है, अभी तो वो सो रहे हैं, जब उठेंगे तो वो लोगों को मैं बता दूँगी कि वो नहीं छुएंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं पौधों में दवा नहीं डालूँगी ना, तो ये फिर बहुत सारे पेड़ों में फैल जाएगा, एक दूसरे गमलों में ऐसे हो जाएगा।
तो ये तो अभी साइड पे ही रखा हुआ है और इसमें फंगस बहुत ज़्यादा ही लग चुकी है। तो मैंने सोचा मैं आज यहाँ पे दवाई का छिड़काव कर ही देती हूँ। रह जाता रहा रोज़ रोज़, और जो दवा थी ना कीड़े वाली तो वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये अभी कल ही लेके आए हैं शाम को ही। तो मैंने सोचा कि शाम को मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं बॉटल में भर के रख ही दी थी। लेकिन ना रात में क्या है, दिखाई भी नहीं दे रहा था कहाँ पे छिड़काव करना है कहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पर अभी मैं अच्छे से सावधानी के साथ में यहाँ पर जितना भी पौधा लगा हुआ है सब मैं छिड़काव कर देती हूँ दवा की। और इस वाले फूल में कह रहे थे कि यहाँ पर भी देख लो, तो मैंने कहा कि नहीं अभी इस पे नहीं लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर अभी नहीं करती हूँ। और फिर मैं साइड में रख देती हूँ छुपा कर दवा को। और बच्चों को मैं बता भी दूँगी कि वो नहीं छुएंगे। अच्छे से साबुन से हाथ धोकर मैं, और हाथ पैर अच्छे से धोकर मुँह धोकर मैं आ जाती हूँ। तो बस हम लोग अभी यहीं पे बातें कर रहे थे कि जो बॉटल है ना, तो वो बॉटल अभी मेरे पास ऐसे ही टेम्परेरी था तो मैंने उसको ऐसे ही लगा के कर दिया है। और जो पुराना वाला हमारा बॉटल था स्प्रे करने वाला, तो वो ख़राब हो चुका था। तो ये कह रहे थे कि लेके आना मार्केट से। तो बोली ठीक है, स्प्रे वाला जो रहता है तो हम लोग ले आएंगे। फिर इसके ऊपर का जो सामान है ना तो सब मैं हटा रही थी, क्योंकि हम लोगों को आज निकालना है कूलर। और ना हमारे यहाँ पे तो बहुत तेज़ गर्मी होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। और क्या है, हमारे छत पर ना थोड़ा ज़्यादा ही गर्मता है। ऊपर का एरिया है और वो भी आगे पीछे रूम भी नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और पूरे दिन की धूप पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाड़ी पे, क्योंकि जो दवा बची हुई थी ना तो ये पेड़ों में छिड़काव कर रहे थे। तो ये कह रहे थे कि चल के जो सब्जियाँ हैं जो जहाँ पे मैं छिड़काव नहीं कर रहा हूँ अभी दवा की, तो वहाँ पे ये सब्जियों को निकाल लो, वरना दवा की छिड़काव हो जाएगी तो फिर सब्जियाँ नहीं निकाल पाओगे। तो मैं बोली ठीक है, मैं अभी टमाटर और जो बैगन है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद ये जो बाकी की सब्जियाँ हैं तो वहाँ पे अभी छिड़काव कर दिए हैं दवा की, अभी यहाँ पे नहीं किए हैं, तो यहाँ पे अभी मैं निकाल लेती हूँ सब्जियों को। और छोटे छोटे टमाटर हैं जो भेजरी, वो भी मैं निकाल लेती हूँ। अभी तो ये लेके गए हैं छत पर, तो मैं वो रखे हुए हैं। और जो कुछ दिख गए थे थोड़ा मुझे, तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ। और अभी जहाँ जहाँ पे मैं सब्जियाँ निकाल रही हूँ तो वहाँ वहाँ पे अभी दवाओं की छिड़काई नहीं किए हैं। और जब मैं सब्जियाँ डाल लूँगी तब ये दवा की छिड़काव करेंगे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी फंगस लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस मौसम पे लग ही जाते हैं। तो अभी हम लोगों को देखभाल तो करनी पड़ेगी पौधों की। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर छत पर। तो अभी धूप भी तेज़ हो गई थी, अभी 7 साढ़े 7 का समय हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं ये जितना भी सामान मैं निकाली हूँ तो वो तो साइड पे मैं रख ही दी हूँ। लेकिन ये कूलर नहीं बन रहा था मुझसे अकेले निकालते, तो मैं उनसे बोली कि थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो वो और मैं दोनों जन पकड़ के और बस ये कूलर को निकाल रहे हैं। और यहीं पे निकाल के मैं रख लूँगी और फिर इसको अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि ये साल भर तो रखा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो जाती है। तो अभी मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ, और बस मैं अंदर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो अभी तो मैं कूलर को ही साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले, बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट हो जाती है तो मैं अभी झाड़ू से ही ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। और फिर जो ब्रश होता है ना जिससे हम कलर वगैरह करते हैं, तो जहाँ पे पतला सा रहता है, जहाँ पे बारीक रहता है जगह, तो उस ब्रश से मैं कर लूँगी। और अभी तो मैं झाड़ू से ही कर लेती हूँ, क्योंकि ना जाले वगैरह भी लग गए थे। गर्मी का सीजन ख़त्म हो जाता है, बरसात तक हम लोग ये कूलर को रखते हैं, बरसात तक हमारा ये कूलर चलता है। हमारे मोहल्ले पे सबसे पहले कूलर मेरे घर पे ही निकलता है, और सबसे लास्ट पे जब पूरी गर्मी चली जाती है और बरसात भी जब पूरा निकल जाता है उसके बाद फिर मैं कूलर को रखती हूँ। क्योंकि ना हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ख़ासकर हमारे ऊपर वाले रूम पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि कूलर निकालना है, तो आज निकाल ही लिए हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जाले वगैरह भी लगे हुए हैं, डस्ट भी हो गई है। और ये साइड वाले जो साइड वाला जाली है तो उनको मैं बोली थी कि साइड वाला जाली निकाल दीजिए, तो मैं अच्छे से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार तो होना नहीं है। एक बार साफ़ अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद पानी इस पर डालते हैं ना, तो अगर एक बार रख जाता है कूलर तो फिर वो रखा ही रह जाता है, जब तक उसका पानी दोबारा से खाली करके नहीं पलटते हैं तब तक वो रखा ही रह जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर लेती हूँ, अंदर के जितना होता है, जितना भी डस्ट होता है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ना गर्मी में हम लोग का थोड़ा सा हाल बेहाल हो जाता है, बाकी मौसम के लिए तो ठीक है, सिर्फ ठंडी के लिए ही ठीक है हमारा जो ऊपर वाला रूम है, क्योंकि ठंडी में धूप आगे पीछे तो रहती है। लेकिन बरसात में भी तो बहुत ज़्यादा पानी के छींटे वगैरह आते हैं, क्योंकि ना ये सामने ही पूरा पानी पानी हो जाता है।
तो सिर्फ ठंडी का मौसम ही हमारे लिए ठीक है। 4 महीने के लिए आराम रहता है और फिर 8 महीने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ रहती है। तो यहाँ पर ये जाली निकाल दिए थे, तो मैं ये जाली के नीचे नीचे फिर नीचे जो था कचरा, तो वो सारा डस्ट मैं निकाल लेती हूँ। झाड़ू से ना बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद ब्रश से भी साफ़ कर लेती हूँ और ब्रश से साफ़ करने के बाद मैं अच्छे से पोछा भी कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट हो जाती है। और अभी मैं इसको साफ़ करने के बाद अभी मैं झाड़ू पोछा भी अंदर करूँगी। नाश्ता भी मुझे बनाना है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, वरना धूप हो जाती है ना तेज़ बाहर, तो फिर मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का। तो अंदर अभी झाड़ू पोछा भी मुझे करना है, फिर मुझे नहाना भी है। नहाना धोना करने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो अभी तो मैं जितना भी कूलर को साफ़ की हूँ तो उसमें थोड़ा सा डस्ट लग रही थी, तो मैं इसको एक बार सूखे कपड़े से और एक बार गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ, पूरा पोंछ देती हूँ जितना भी रहता है। और ज़्यादा समय ही हो जाता है, अभी कम से कम 8 तो बजे ही चुके होंगे। तो यहाँ पर ये जो कूलर है तो मैं अभी साइड पे रख देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, पूरा सूखा गीला कपड़ा करके अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ। और जो ये तार वगैरह फैली हैं इसकी, तो मैं अच्छे से यहाँ पे रख देती हूँ। और मौसम अभी तो ठीक है, लेकिन ना क्या है, दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सुबह का मौसम ठीक रहता है। सुबह हमारे यहाँ 10 बजे 12 बजे तक तो ठीक रहता है, लेकिन 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे तक एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लगने लगती है और बिल्कुल हालत ख़राब होने लगती है। तो कल तो मुझे लग रहा था कल मैं दोपहर पे ही निकाल लूँ कूलर, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। तो ये बोले कि आज नहीं करते हैं, कल सुबह सुबह ही कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर भी अभी मैं अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ जहाँ पर कूलर रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट हो जाती है, काफ़ी दिन से रखा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट हो जाती है। तो मैं सभी झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पर। और अभी मैं सुबह तो सभी जगह पे लगा ली थी झाड़ू, तो मैं बाकी जगह पे नहीं लगाती हूँ, बस यहीं पे लगाती हूँ जहाँ पे ये पूरा डस्ट फैला हुआ है। तो यहाँ पर अभी मैं जितना कचरा उठाती हूँ तो डस्टबिन में डाल देती हूँ। और जब ये 8 बजे 8:30 बजे गाड़ी आती है ना, कचड़े वाली गाड़ी, तो ये जितना भी हम लोग डस्टबिन पे डालते हैं कचरा, तो मैं गाड़ी पे डाल देती हूँ। और अभी बस अभी अंदर जाके मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, नहाना धोना करूँगी। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।